हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नंबर एक हमारा है, एक 1.5 वोल्ट की बैटरी को 6 वाट के बल्ब को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद कार्य करना बंद कर देती है। इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश कूलाम में प्रवाहित होता है वह है, यानी कि यहाँ पर हमसे यानी कि V का मान दिया गया है और V बराबर हमारे पास है 1.5 वोल्ट और हमारे पास है P यानी कि पावर दी गई 6 वाट यानी कि 6 वाट और हमसे I पूछा गया है। I बराबर क्वेश्चन मार्क फार्मूला आता है हमारे पास E बराबर V इंटू आई और Y हमसे पूछी गई तो इसे निकाल लेंगे, यानी कि I बराबर हो जाएगा P बटे V। तो I बराबर यानी कि P बटे V, P हमारे पास है 6 और हमारे पास है V यानी कि 1.5 यानी कि 0 और 4। I बराबर जो कि निकल कर आ गया है 4 एम्पियर। स्टूडेंट जो कि मैंने I का मान निकाला था, जो कि I हमारे पास थी 4 एम्पियर, लेकिन हमसे पूछा गया Q यानी कि आवेश का मान और हमारे पास फार्मूला था Q बराबर I इंटू टी, यानी कि I हमारे पास है 4 एम्पियर यानी कि 4 और T हमारे पास है यानी कि 1 घंटा है, यानी कि 1 घंटा में हमारे पास होता है यानी कि 60 सेकंड होते हैं और 60 यानी कि 60 मिनट होते हैं और इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से और गुणा हो जाएगी, यानी कि ये हमारा टी का मान है। इसे गुणा करेंगे यानी कि 60 इंटू 60 यानी कि 6 चौक 24, 24 छक्का 1400, 144, यानी कि फाइनल आंसर आ गया यानी कि 4 गुणे 60 गुणे 60, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि 1400 400, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से कुंडलियों के समांतर क्रम में निम्न चित्रानुसार लगाएं तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक होंगे, यानी कि ये हमारे पास 2 चित्र दिए गए हैं। इसमें कह रहा है 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को इनमें लगाएं, ये लगाया गया है, जो कि हमसे पूछा गया है इन वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यानी कि V1 की रेटिंग पूछी गई, V1 और V2 की, और यहाँ पर 200 ओम प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर यानी कि इसका रजिस्टेंस जो कि 200 ओम है। अब यहाँ पर 200 ओम और ये 200 ओम और 100 ओम जो कि पैरेलल में दिए गए और ये 200 ओम सीरीज में दिया गया है, तो इसे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि 200 ओम इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, यानी कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर 200 ओम इंटू 100 ओम और यहाँ पर 200 प्लस 100 यानी कि 300 पे हो जाएगा, यानी कि हमारा 200/3। अब इन दोनों का जो कि इक्विवेलेंट निकल कर आ गया जो कि 200/3। अब ये सीरीज में है तो इसे जोड़ लेंगे, यानी कि हो जाएगा 2 3 600 और फिर प्लस 200/3 यानी कि 800/3। ये टोटल निकल कर आ गया है जो कि आर इक्विवेलेंट इस वाले सर्किट का। अब हमसे पूछा गया जो कि अब I1 का मान निकालेंगे, यानी कि I बराबर होता है हमारे पास फार्मूला V/R, जो कि V हमारे पास है 4 वोल्ट, R हमारे पास जो कि निकाला था हमने 800/3, ये 3 ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 गुणे 3/800, ये 4 दूना 800 यानी कि 3/200 हमारा I बराबर निकल कर आ जाएगा 3/200 एम्पियर। अब हमसे पूछा गया V1 की रेटिंग, यानी कि V1 की रेटिंग पूछी गई वोल्ट मीटर 1 की, तो V बराबर हमारा फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R। इसमें वैल्यू रखेंगे V बराबर I हमारे पास है 3/200 और लेकिन हम यहाँ पर R बराबर रखेंगे जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल कर आ गया था, यानी 100 ओम 200 ओम के बीच में जो प्रतिरोध निकल आया, यानी कि 200/3 जो निकल कर आ गए थे, ना कि 800/3। और इसमें सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसमें सॉल्व करने पर हमारा आएगा 1 वोल्ट, यानी कि पहले की रेटिंग आई है 1 वोल्ट और दूसरे की रेटिंग आई 2 वोल्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में कुल व्यय ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिया है V बराबर जो कि 140 ओम और Q बराबर हमारे पास दिया है 12 कूलम
और हमसे W यानी कि वे ऊर्जा W बराबर पूछी गई है। हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। तो V हमारे पास है 140 वोल्ट और जो कि V क्यू है हमारे पास 12 वोल्ट। इसकी गुणा करेंगे यानी कि 14 दूनी 28 यानी कि जो 0 आ जाएगा पहले और 28 हमारा जो कि आ जाएगा 2 शेष फल यानी कि 14 का 14 2 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1680 जूल। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब विद्युत परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा, यानी कौन सा बल्ब तेज़ी से जलेगा। श्रेणी क्रम में जो कि धारा समान रहती है और वोल्टेज अलग अलग रहता है, यानी कि अगर हम एनर्जी लॉसेस की बात करें हमारे पास फार्मूला आता है H बराबर I² इंटू R। तो यहाँ पर दो बल्ब दिए गए तो यानी कि H1/H2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर I जो कि कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा R1/R2। और यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होता है और P बराबर यानी कि फार्मूला आता है V²/R। तो ये हो जाएगा P2/P1। अब यहाँ पर मान रखेंगे R1/R2 बराबर P2/P1 यानी कि बराबर P2 हमारे पास है जो कि 40 और P1 हमारे पास है 100। तो इसका यानी कि यहाँ पर इन्वर्सली रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन की यानी कि जिस बल्ब में ज़्यादा पावर कंजप्शन होगी वो बल्ब धीरे जलेगा और जिस बल्ब की कम पावर कंजप्शन होगी वो बल्ब जोर जलेगा। तो यहाँ पर जो 40 वाट वाला बल्ब है वो जोर जलेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर जो कि ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, समान लंबाई के हीटर के दो तारों को एक बार श्रेणी क्रम में तथा फिर एक बार समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो इनका मान लेंगे एक तार का रेजिस्टेंस जो कि R है तो दूसरे तार का रेजिस्टेंस भी R है, तो ये हो जाएगा R+R यानी कि 2R हो जाएगा, यानी कि इस श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला आता है ऊष्मा निकालने का, यानी कि H1 बराबर I² इंटू R। तो ये हो जाएगा हमारा जो कि I² यानी कि I1 का स्क्वायर। तो I बराबर जो कि हमारे पास होता है V²/R और R हमारे पास जो कि दिया है 2R यानी कि I1² इंटू 2R। अब I का मान रखेंगे जो कि V² यानी कि R यानी कि हो जाएगा हमारा 2R। और यहाँ पर I बराबर हमारे पास मूला होता है V/R, लेकिन हमारे पास I1² यानी कि तो यहाँ पर हो जाएगा V²/R² यानी कि V²/4R² यानी कि V²/4R² गुणे 2R। ये 2 दूना 4 यानी कि हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर से R यानी कि V²/2R हो जाएगा। H1 बराबर हमारे पास V²/2R जो कि निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर H2 निकालेंगे, H2 जो कि हो जाएगा हमारा, इसमें हम रखेंगे I जो कि V²/R और यहाँ पर V²/R जो कि पैरेलल में है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा जो कि 2V²/R। अब यहाँ पर H1 और H2 का अनुपात निकालेंगे, यानी कि हमारे पास था जो कि H1 बराबर हमारे पास था V²/2R और यहाँ पर गुणा करेंगे जो हमारे पास था H2 बराबर 2V²/R। से गुणा में R ऊपर चला जाएगा और ये नीचे का मान उलट जाएगा, तो ये V² से V² कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो बचाएगा H1/H2 बराबर 1/2 दूना 4 यानी कि 1/4 निकल कर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो पंखे की शक्ति क्या है, यानी कि पंखे की शक्ति पूछी गई, यानी कि पावर हमसे पूछी गई और V और I का मान हमारे पास दिया गया है। हमारे पास फार्मूला होता है पावर निकालने का P बराबर V इंटू I, यानी कि पावर हमारे पास पहुँची गई है और वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट और करंट हमारे पास है 1.5 एम्पियर। इससे
एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 का जीरो और 15 दूनी 30, 3 33, यानी कि हमारा पावर निकल कर आ गया, यानी कि 333 वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 333 30। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? ऑप्शन ए है समांतर क्रम में, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है निश्चित नहीं है। तो स्टूडेंट, जो विद्युत फ्यूज होता है उसे परिपथ के हम सीरीज में लगाते हैं, यानी कि हमारा परिपथ होता है इसे हम सीरीज में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 25 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टेज समान हो? यानी कि दो बल्ब हमारे पास दिए गए 25 वाट और 100 वाट, इसमें हमसे प्रतिरोध का मान पूछा गया और वोल्टेज समान है। फार्मूला होता है पावर का P बराबर V²/R। तो रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। लेकिन हमसे कहा गया इनका वोल्टेज समान है, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो हो जाएगा P बराबर, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो इससे एक नया फार्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा R1/R2 बराबर P2/P1। हमारे पास है R1/R2 पूछा गया, जो कि P2/P1 हमारे P2 हमारे पास है 100 और P1 हमारे पास है 25। तो इसे भाग करेंगे 25 कम 25, 25 को 100, तो फाइनल आंसर आ गया जो कि 4:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब प्रतिरोध R1 को एक जनित्र यानी जनरेटर से जोड़ा जाता है तो शक्ति 6 P है, यानी कि शक्ति 6 पावर लॉस P है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 जोड़ा जाए तो R1 में शक्ति 6 घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या R1 R2 के अनुपात पर निर्भर रहेगा। R1 में पावर लॉस अगर निकालें तो R1 में पावर लॉस यानी कि हो जाएगा P बराबर V² यानी R, यानी कि I²/R होता है, I²/R1, यानी कि I²/R1। यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 लगाएं तो धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान घट जाता है। अगर धारा का मान यहाँ पर घटेगा तो पावर का मान भी घटेगा, तो R2 में शक्ति 6 भी घट जाएगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट जाएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों जो 200 वोल्ट पर कार्य करते हैं को श्रेणी क्रम में जोड़कर 440 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? फार्मूला होता है P बराबर VI, और अगर I का मान निकालें तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास P/V। और इसी प्रकार यानी कि बल्ब 1 यानी कि 1 द्वारा करंट यानी कि I1 बराबर हो जाएगा P1 यानी कि 25 यहाँ पर 220 रखेंगे एम्पियर, और I2 बराबर हो जाएगा 100 यानी 100/220 एम्पियर। तो यहाँ पर ज़्यादा करंट जाएगी और यहाँ पर कम करंट जाएगी। तो आपको बताऊँ को जो 25 वाट वाला बल्ब है जो हमारा कम करंट, तो मैं आपको बताऊं जो हमारा 25 वाट है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी और 100 वाट में कम करंट फ्लो होगी। तो 25 वाट वाला जो बल्ब है वो जल्दी से फ्यूज हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं तो उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी लगभग। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे पास दोनों बल्बों में यानी कि P पावर और वोल्टेज का मान दिया गया है। हम R का मान निकालेंगे यानी कि रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा V²/P, यानी कि P1 यानी कि पावर हमारे पास है जो कि 200 वोल्ट, यानी कि B हमारे पास है 220 वोल्ट और पावर हमारे पास है 200। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो कि इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनल लेकर के आ जाएगा जो कि 242 ओम। अब R2 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 220 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 484 ओम।
जो कि R1 और R2 के मान निकल कर आ जाएंगे। और बर्फ को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, यानी कि 242 और 484 ओम टोटल निकल कर आ जाएगा, जो कि 726 ओम। अब हमसे पूछा गया है जो कि के द्वारा शक्ति, यानी कि शक्ति हमारे पास होगी P बराबर V²/R। अभी हमारे पास है 220 का स्क्वायर और R हमारे पास है टोटल, जो कि हमारे पास है 726 ओम। इसे सॉल्व करेंगे तो P बराबर हो जाएगा जो कि 220 गुणे 220 और बट्टे 726। तो फाइनल आंसर आ गया है जो कि 66 वाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 66 वाट। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समान मात्रा के तांबे के तार से R तथा 2R त्रिज्याओं के दो तार ए तथा बी खींचे गए हैं। इन तारों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 1994 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। तारों का प्रतिरोध समान हो, यानी कि तो हमारे पास ऊष्मा का अनुपात हो जाएगा बराबर, हमारे पास फार्मूला होता है I² × R। तो H1 हो जाएगा H1/H2, यानी कि इनका अनुपात, यानी कि इनमें हमारे पास श्रेणी क्रम में जो कि जोड़ा गया तो इसमें धारा समान रहेगी, यानी कि I², और यहाँ पर प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा R1 और नीचे हो जाएगा I² और × R2। तो हो जाएगा हमारे पास H1/H2 बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R1/R2, क्योंकि इनकी मात्रा समान है। तो हमारे पास फार्मूला होता है A × L, यानी कि A1 × L बराबर A2 × L2। यहाँ पर एरिया हमारे पास है R1 का स्क्वायर × L1, और यहाँ पर हमारे पास एरिया है जो कि R2 का स्क्वायर × L2, और यहाँ पर L1/L2 हमारे पास हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर, यानी कि L1/L2 बराबर R1/R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा R1/R2 बराबर L1 × L2 गुणे R2/R1 का स्क्वायर। तो R1/R2 हो जाएगा हमारा R2 का 4, यानी कि 16/1। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16/1। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा को 5 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही नहीं है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 1994 में पूछा गया है। H बराबर, यानी कि H बराबर V × I × T, यानी कि H बराबर होता है P × T और P बराबर होता है VI, यानी कि VI। तो ये हो जाएगा जो कि हमारे पास है V यानी कि 15 और I हमारे पास है 3 और जो कि T हमारे पास है 5। तो ये फाइनल निकल कर आ जाएगा जो कि H बराबर ऊष्मा, यानी कि 225 जूल। अब यहाँ पर शक्ति हमारे पास फार्मूला होता है P बराबर VI, यानी कि P बराबर VI। तो P हमारे पास V है हमारे पास 15 और I हमारे पास 3, यानी कि 45 वाट। हमारे पास पावर आ जाएगी 45 वाट। अब यहाँ पर देख लेंगे Q हमारे पास आवेश कितना हो जाएगा। Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है हमारे पास I × T। I हमारे पास है जो कि 3 और हमारे पास T हमारे पास 15, तो हो जाएगा 15 कूलम आवेश, जो कि अब यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस जो कि होता है फार्मूला R बराबर V/I। तो V हमारे पास 15, I हमारे पास है 3, यानी कि 5 ओम आ जाएगा। तो हमने निकाला तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही नहीं है। तो प्रतिरोध हमारा निकल कर आ गया जो कि 5 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। यानी कि हमारे पास I दिया गया है और R दिया गया है, हमसे P पूछा गया है। तो P बराबर होता है I² × R। फार्मूला होता है P बराबर I² × R। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। P बराबर हो जाएगा I² यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 × 100 × R। तो हो जाएगा 1000 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर C। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास दोनों गर्म, दोनों ठंडे, एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, और ऑप्शन डी हमारे पास इनमें से कोई नहीं।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक गर्म तथा एक ठंडा। घरों में दो लाइन होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो न्यूट्रल वाला ठंडा होता है और फेज वाला गर्म होता है। तो एक गर्म और एक ठंडा तार होता है सिंगल फेज लाइन में, यानी कि सिंगल फेज लाइन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी।